Hello everyone, my name is Geisha and today I am going to tell you about blood donation. As we all know that on 14th of June World Blood Donor Day is celebrated. The main aim of this day is to spread global awareness regarding blood donation and to thank the blood donors. So today I am going to tell you about blood donation, that what is blood donation, what is the eligibility for donating blood, what are all the health benefits that you will get after donating blood, and what are the myths and facts related to blood donation. आज मैं आप लोग को ब्लड डोनेशन के बारे में बताऊंगी। जैसा मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन के टाइम में बताया कि आज 14th जून है और आज का दिन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हम ये दिन क्यों मनाते हैं? ताकि हम लोग उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा कर सकें, उन सभी लोगों को धन्यवाद दे सकें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ब्लड दिया है, जिन्होंने रक्तदान किया है और लोगों की ज़िंदगियों को बचाया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक ब्लड नहीं दिया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा दिन है कि आप आज से ही अपने जीवन में ये निश्चय करें कि हाँ, हम भी ब्लड देंगे। अब बात करते हैं इस ईयर के थीम की। तो इस ईयर की थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ब्लड दें और दुनिया को एक नई ज़िंदगी दें। अब बात करते हैं कि ब्लड डोनेशन क्या है। लोगों को ये तो पता है, लोगों ने ये तो सुना है कि हाँ, ब्लड डोनेट करना चाहिए, सब कुछ सुना है, पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ब्लड डोनेशन क्या है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। बहुत सारे लोग घबराते हैं ब्लड देने से, पर ब्लड डोनेट करना कोई भी घबराहट वाली बात नहीं है। ब्लड डोनेशन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इससे आपकी लाइफ को कोई भी रिस्क नहीं होता। तो आइए हम देखते हैं कि ब्लड डोनेशन है क्या। ब्लड डोनेशन क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी में हम लोग ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि खून को डालते हैं, ताकि जो दूसरा इंडिविजुअल है जिसे ब्लड की ज़रूरत है वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके, वो ज़िंदा रह सके। अब कुछ फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोग को बताना चाहूँगी ब्लड डोनेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप 450 ml ऑफ ब्लड क्या कर सकता है, 3 लोगों की ज़िंदगियों को बचा सकता है। अगर 450 ml आप खून देते हैं तो वो 3 लोगों की ज़िंदगियों को बचा सकता है। हर 2 सेकेंड में हमारी कंट्री में किसी ना किसी इंडिविजुअल को ब्लड की ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग को कभी ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। हर 3 लोग में से एक लोग को कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, हमें पता है आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, सब कुछ इतना एडवांस हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी ब्लड का सब्स्टिट्यूट नहीं बन पाया है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग ब्लड डोनेट करें। अगर हमें किसी को ज़िंदगी देनी है, किसी की ज़िंदगी बचानी है, तो ब्लड डोनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा वे है कि हम किसी की ज़िंदगी बचा सकें और एक पुण्य का काम हम लोग कर सकें। तो अब बात करते हैं क्यों ज़रूरी है हमें ब्लड देना, क्या ऐसी ज़रूरत है कि हम ही ब्लड दें। तो सबसे पहला क्या है, आप लोगों को पता है आज के पैंडमिक टाइम में लोग इतनी ज़िंदगियां खो रहे हैं, इतने अपनों को खो रहे हैं। तो सबको पता है कि अपनों की क्या अहमियत होती है। चाहे पहले नहीं पता हो, पर इस पैंडमिक ने सबको बहुत चीज़ें सिखा दी है कि अपनों की क्या वैल्यू, अपनों की क्या अहमियत है। तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है कि आप अगर किसी की ज़िंदगी बचा सकें, किसी की प्रीशियस लाइफ, यानी कि किसी की इतनी अनमोल ज़िंदगी को आप क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दूसरी चीज़ देखें कि हमें क्यों ब्लड डोनेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, लाइफ गिफ्ट कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल को। सबसे इससे अच्छा तोहफ़ा क्या हो सकता है अगर हम किसी को दे रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, वो तो खाई ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। पर अगर आप किसी को ज़िंदगी दे रहे हैं तो इससे बड़ी खुशनसीबी की बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकती है अगर आप किसी को ब्लड दे रहे हैं। द ब्लड डोनर इज़ अ गॉड फॉर द रिसीवर फॉर गिविंग हिम अ लाइफ। कितनी सुंदर बात कही गई है कि अगर आप लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो जो रेसिपिएंट है, जो ब्लड को रिसीव कर रहा है, उसके लिए आप भगवान से कम नहीं है। आप किसी को ज़िंदगी दे रहे हैं तो आप क्या है, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुण्य का काम कर रहे हैं। और वो जो रिसीवर है वो आपको हमेशा, जो ब्लड को रिसीव करेगा, हमेशा आपको क्या करेगा, दुआएं देगा। और दुआओं से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। और आप सोचिए, सिर्फ आपका थोड़ा सा खून 3 जिंदगियों को बचा सकता है।
अब बात करते हैं कितना ब्लड आपकी बॉडी से लिया जाता है। ठीक है, तो आर बॉडी हैज़ 5.5 लीटर ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी में कितना 5.5 लीटर ऑफ ब्लड है, और सिर्फ 350 से 450 ml हमारा ब्लड क्या किया जाता है, लिया जाता है। और जैसे कि हमने पहले भी देखा कि 350 से 450 ml तक का ब्लड 3 जिंदगियों को बचा सकता है। तो कितने पुण्य की बात है कि अगर आप लोग, कितनी अच्छी बात है कि आप लोग अगर इतना ब्लड दे रहे हैं और 3 लोगों की ज़िंदगियों को बचा रहे हैं। और अब ऐसा आपने सोचा कि भाई हमारा तो खून ले लिया, अब उसके बाद तो अब हमारा खून वापस नहीं आएगा, अब हमारा खून ख़त्म हो गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो ब्लड वॉल्यूम है, आप 24 आवर्स में आपकी जो ब्लड वॉल्यूम है, जितना आपका ब्लड निकाला गया है उतना वो रिस्टोर हो जाता है वापस। और जो हीमोग्लोबिन है वो भी रीस्टोर हो जाता है, लेकिन जो सेल कंपोनेंट्स हैं उनको रीस्टोर होने में 2 मंथ्स का टाइम लगता है, मैक्स 2 मंथ्स का टाइम लगता है। लेकिन जितना भी आपकी बॉडी से निकाला गया है, ब्लड निकाला गया, खून निकाला गया, वो सब कुछ क्या होता है, रीस्टोर हो जाता है वापस, वैसे ही अपनी जगह में आ जाता है। और ब्लड डोनेट करना, हर 3 महीने में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ़ है। अब कुछ प्री डोनेशन इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देना चाहूँगी कि डोनेशन से पहले जो इन्फॉर्मेशन नीडेड है, जो ज़रूरी चीज़ें जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। तो ब्लड जो होता है वो सिर्फ उन लोगों से लिया जाता है जो खुद से इच्छुक है देने के लिए। हम किसी को फोर्स नहीं करते कि भाई तुम ब्लड दो, नहीं तो तुम्हें ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे। ब्लड उन लोगों से दिया जाता है जो खुद ये अच्छा काम, ये पुण्य का काम करना चाह रहे हैं। और जब हम लोग ब्लड लेते हैं, तो जब ब्लड लिया जाता है आप लोगों का, तो वो स्टेराइल मतलब साफ़ सुथरी चीज़ों से, मतलब कोई इन्फेक्शन ना हो आपको, ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आप लोगों का ब्लड लिया जाता है। उसके बाद जो आपने ब्लड दिया है उसको टेस्ट किया जाता है, और देखा जाता है कि क्रॉस मैचिंग की जाती है कि वो ब्लड कंपैटिबल है या नहीं है, ये सब चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर 3 महीने में आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सेफ़ है। इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, और ये आपको कोई तकलीफ़ नहीं देगा, और इसके अलावा ये 3 से 4 ज़िंदगियों को बचा सकता है। अब बात करते हैं डोनर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मतलब कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो डोनेट करने के काबिल हैं या डोनेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, एज की बात करते हैं तो 18 से 60 ईयर्स के लोग, 18 से 60 साल के लोग क्या हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा वेट की बात करते हैं तो अगर आपका वेट 45 केजी से ज़्यादा है तभी आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल की बात करते हैं, यानी एचबी लेवल की बात करते हैं, तो उसमें मेन के लिए अगर मेन का एचबी जो होना चाहिए 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। और फीमेल की बात करते हैं तो 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए वुमेन, तभी वो लोग क्या कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और वो लोग क्या होने चाहिए, गुड हेल्थ में होने चाहिए, मतलब कोई भी मेडिकल इलनेस, कुछ भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो क्या करे, दूसरे इंडिविजुअल को हार्म कर सके। अब बात करते हैं कौन लोग डोनेट नहीं कर सकते। तो इसमें 3 कैटेगरी में यहाँ पे को दिखाया गया है कि एक तो जिन्हें लाइफ लॉन्ग इलनेस है, कौन कौन सी लाइफ लॉन्ग इलनेस है जिसमें आप लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। दूसरा, 1 साल के अंदर कौन सी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, या 6 मंथ्स में कौन सी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अब लाइफ लॉन्ग कंडीशंस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं जब आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, तो वो है एबनॉर्मल ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, आपको हार्ट, किडनी या लिवर में कोई परेशानी है, थायराइड डिसऑर्डर है, एपिलेप्सी, मेंटल डिसऑर्डर है, टीबी है, लेप्रेसी है, अस्थमा, कैंसर, या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, या आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो इस केस में आप लोग क्या नहीं कर सकते, ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अगर आपकी 1 साल के अंदर आपकी सर्जरी हुई है, या कोई भी सर्जरी हुई है, या आपको टाइफाइड हुआ है, या आपको डॉग ने काटा है, कुत्तों ने काटा है, या फिर आपका बिना किसी बात को पता नहीं आपका वेट लॉस हुआ है अचानक से, या फिर आपको कंटिन्यूसली लो ग्रेड फीवर रहा है, हल्का सा भी बुखार रहा है, उस केस में भी आप लोग क्या करेंगे, ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। और अगर आपने 6 मंथ के अंदर, मतलब 6 महीनों में, जब आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं उसके 6 महीने पहले, आपने 6 महीने के अंदर में अगर आपने बॉडी में कुछ भी पियर्सिंग कराई है, कुछ भी टैटोज़ वगैरह बनाए हैं, उस केस में आप लोग ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। या आपका डेंटल एक्सट्रैक्शन हुआ है, टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ है, तब आप लोग नहीं करेंगे। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, मलेरिया वैक्सीनेशन, इन सब के केस में आप लोग ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं
फीमेल डोनर्स और मेल डोनर्स जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। कैसी कौन सी फीमेल्स और कौन सी मेल डोनर्स है जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती, किस केस में फीमेल डोनर्स या मेल डोनर्स को ब्लड डोनेट नहीं करना है। तो फीमेल डोनर्स को कब नहीं करना है, अगर वो प्रेग्नेंट है उस टाइम पे वो लोग ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। अगर डिलीवरी हुई है उसके 1 साल तक तो बिल्कुल भी उन्हें ब्लड डोनेट नहीं करना है। अगर वो लैक्टेट कर रही है, ब्रेस्ट फीड करा रही है अपने बच्चों को, उस टाइम पे भी वो लोग क्या करेंगी, जो फीमेल डोनर्स है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। अगर मेंस्ट्रुएशन हुआ है, पीरियड्स आए हैं, उस 7 दिनों में वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती, या उसके कुछ दिनों बाद तक वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। और मेल डोनर्स की बात करते हैं, अगर 24 आवर्स, ठीक है, अगर आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं उससे 24 घंटे पहले आपने अल्कोहल लिया, आपने दारू पिए या कुछ किया है, तो उस टाइम पे आप लोग क्या करेंगे, ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। अब प्रोसीजर क्या है ब्लड डोनेशन का, ये तो हमने देखे कि कौन कौन लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कौन कौन लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन है क्या, ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब बात करते हैं क्या प्रोसीजर है ब्लड डोनेशन का। तो 4 सिंपल स्टेप्स में हमारा ब्लड डोनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है मेडिकल हिस्ट्री, तीसरा होता है डोनेशन और चौथा होता है रिफ्रेशमेंट। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन में आप लोग क्या करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे कि हाँ हम लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं या करने वाले हैं। ठीक है, अब मेडिकल एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में आपका ब्लड ग्रुपिंग एचपी चेक करते हैं, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, जनरल, और उसके बाद आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं, आपका वेट मॉनिटर किया जाता है। अगर 45 kg से कम है तो आप लोग ब्लड देने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्लड एग्जामिनेशन में, मेडिकल एग्जामिनेशन में होती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ब्लड डोनेशन की। तो ब्लड डोनेशन में क्या है, डोनर गोइंग टू डोनेट ब्लड, डोनर क्या करता है, ब्लड देने चाहता है। और ऐसा नहीं है कि ब्लड कोई भी आपका निकाल लेता है, क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल ही आपका ब्लड निकालता है। तो इसलिए आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड आपका एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टेक्नीशियन आपका ब्लड क्या कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रिफ़्रेशमेंट की। पोस्ट ब्लड डोनेशन जो भी आपको रिफ़्रेशमेंट जो भी चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो मेडिकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को रिफ़्रेशमेंट में लिक्विड्स दिए जाते हैं और हल्के फुल्के स्नैक्स दिए जाते हैं। रिफ़्रेशमेंट में आपको ओआरएस या फिर जूसेस दिए जाते हैं और आपको लाइट स्नैक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट्स क्यों दिए जाते हैं, ताकि आप लोग क्या हो सके, एनकरेज हो सके, आपको ये प्राउड फील कर सके कि हाँ हम लोगों ने और लोगों की ज़िंदगियों को बचाया है। तो अब ये सर्टिफिकेट्स 2 तरीके से आप लोग को मिलते हैं। अगर आपने 25 यूनिट्स या उससे ज़्यादा ब्लड दिया है तो आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलता है, और अगर आपने 50 यूनिट या उससे ज़्यादा ब्लड दिया है तो आप लोग को क्या मिलता है, ट्रॉफ़ी मिलती है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं बेनिफिट्स की। अब हम लोग देखते हैं कि अब हमने देखा कि आपको किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर था। सबसे पहले हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आप लोगों का ब्लड डोनेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद आप लोग को रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये 4 स्टेप्स हम लोगों ने देखे। अब बात करते हैं बेनिफिट्स टू डोनर ऑफ ब्लड डोनेशन। अब वो ब्लड डोनेशन के जो ब्लड डोनर्स हैं उनको क्या बेनिफिट्स मिलता है ब्लड डोनेट करने से, तो आइए देखते हैं। तो हेल्थ बेनिफिट्स में क्या है, अगर आप रेगुलर डोनेशन कर रहे हैं, 1 साल में 2-3 बार आप लोग डोनेशन कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज़ करेगा, आपकी लिपिड लेवल को डिक्रीज़ करेगा, आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, इन सारी चीज़ों से क्या करेगा, बचाएगा। तो आज के टाइम में आप देख रहे हैं हर जगह, मतलब ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये ब्लड डोनेशन आपको इस चीज़ में भी हेल्प करता है। तो कितनी अच्छी बात है, आप दूसरी लोगों की भलाई भी कर रहे हैं, साथ साथ खुद का भला भी कर रहे हैं। खुद के लिए भी आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन सब के रिस्क से क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा क्या बेनिफिट मिलता है, अगर आपने ब्लड दिया है तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको एक फ्री यूनिट ब्लड दिया जाता है, चाहे आपको खुद के लिए चाहिए, अपने रिश्तेदारों के लिए चाहिए, इवन अगर आपको अपने फ्रेंड्स तक के लिए चाहिए तो भी आपको आप ब्लड रिसीव कर सकते हैं, वो भी फ्री में। इसके अलावा मैं आप लोग को कुछ एडवाइस दूंगी। अगर आपने ब्लड डोनेट कर दिया है, आपने इतना अच्छा काम कर दिया है, तो अब आपकी हेल्थ भी ज़रूरी है। तो अब आप लोग को कुछ एडवाइस दूंगी, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्लड डोनेशन के बाद। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रूट्स कंज्यूम करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लेने हैं
अगले 24 घंटों तक आपको बहुत ज़्यादा फ्लूइड लेने हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड्स यानी कि तरल पदार्थ आपको लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को स्मोकिंग, अल्कोहल कुछ टाइम के लिए क्या करना है, प्रिवेंट करना है। आप लोग को एलिवेटर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप जब आप लोग जैसी डोनेशन करते हैं उसके बाद आप लोग को डिजीनेस फील होती है, ठीक है। और अगर आप लोग एलिवेटर का यूज़ करेंगे ऊपर जाने के लिए, तो ये क्या होगा, आपकी एकदम से ब्लड क्या होगा, आपकी फीट में आएगा और आपको क्या होगी, डिजीनेस होगी। आपको और ज़्यादा डिजीनेस और ज़्यादा चक्कर आएंगे, क्योंकि ब्लड आपका एकदम से पाँव की ओर को चला जाएगा और आपको इस वजह से आपको क्या होंगे, चक्कर, और ज़्यादा चक्कर आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को बहुत मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है उस दिन, और गेम्स वगैरह नहीं खेलने हैं। इसके अलावा अगर आपको डिजीनेस होती है, वैसे तो अगर आप हेल्दी हैं, आप सही हैं, आप लोग सारी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, तो आपको डिजीनेस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा चक्कर नहीं आएंगे। लेकिन इन केस अगर आपको चक्कर आते हैं तो आपको क्या करना है, लेट जाना है और अपने दोनों पाँव को ऊपर ऊपर उठाना है, और 10 से 20 मिनट के अंदर आप तुरंत नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अगर 4 घंटे बाद आप लोग को क्या करना है, अपनी बैंडेड को हटाना है। अगर आप देखते हैं कि वहाँ पे को ब्लीडिंग आ रही है, ठीक है, अगर वापस वहाँ पे जहाँ से ब्लड निकाला गया वहाँ पे ब्लीडिंग आ रही है, तो आपको फिर से वहाँ पे को उसको दबाना है और उसमें क्या करना है, बैंडेड लगा देना है। अगर वहाँ पे को नीला नीला दिख रहा है और वो दर्द कर रहा है, तो आपको क्या करना है, कोल्ड पैक अप्लाई करने हैं 4 to 5 टाइम्स, 5 मिनट ईच, ठीक है, 5 मिनट ईच, 4 से 5 बार 5-5 मिनट करके आपको वो क्या करना है, कोल्ड पैक अप्लाई करने हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो आपको जो नीलापन दिखाई दे रहा है उससे डरने घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ देर बाद वो अपने आप ही सही हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ मिथ्स और फैक्ट्स बताना चाहूँगी जो ब्लड डोनेशन से रिलेटेड है। तो मिथ्स क्या क्या है, जैसे कि गिविंग ब्लड इज़ टाइम कंज्यूमिंग। लोग सोचते हैं कि यार बहुत टाइम लगेगा ब्लड देने में, हमारा ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा। हम लोग कितना टाइम हम लोग यूथ, स्पेशली यूथ, कितना टाइम हम लोग इंस्टा में लगाते हैं, एफबी में लगाते हैं, घंटों घंटों हम उसमें बिता देते हैं, घंटों हम गेम खेलने में बिता देते हैं। लेकिन जो ब्लड डोनेशन है उसमें इतना ज़्यादा टाइम कुछ लगता ही नहीं है। उसमें सिर्फ 1 घंटे से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो जहाँ हम इतना टाइम एफबी, व्हाट्सएप, इंस्टा इन सबको देते हैं, वहाँ अगर हम 1 घंटा ब्लड डोनेशन को दे रहे हैं तो हम किसी की ज़िंदगी को बचा रहे हैं, और इससे अच्छी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। ब्लड डोनेशन लीड्स टू वीकनेस। अब ब्लड डोनेशन क्या करता है, कमज़ोरी को लेके आता है। ये क्या है, एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्लड डोनेशन कभी भी कमज़ोरी को नहीं लेके आता है, बल्कि एक नया उत्साह, नई जोश हमारे जीवन में लेके आता है। क्यों? क्योंकि हमने दूसरों की ज़िंदगियों को बचाया है। गिविंग ब्लड हर्ट्स, कि ब्लड देने से हमें क्या होता है, तकलीफ़ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे को जब आपका ब्लड निकाला जाता है, तो वहाँ पे को ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपको एनेस्थीसिया प्रोवाइड कराते हैं, जिस वजह से आपको दर्द ना हो। और अगर दर्द होता भी है तो एक सुई चुभने जैसा दर्द होता है, ठीक है। आप बॉडी में पियर्सिंग करवा रहे हैं, टैटो बना रहे हैं, इतने बड़े, इतना ज़्यादा दर्द सह रहे हैं, तो एक छोटा सा दर्द, थोड़ा सा दर्द, वो भी सिर्फ एक नीडल प्रिक करने जैसा, इतना तो हम सह ही सकते हैं दूसरों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए। अब तो अब मैंने आप सबको बताया ब्लड डोनेशन क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मिथ्स हैं इससे रिलेटेड, क्या फैक्ट्स हैं। तो अब एट दी एंड मैं ये कह के ख़त्म करूँगी कि जो हमारी ज़िंदगी है वो बहुत सारी सरप्राइजेस से भरी हुई है। हम लोग नहीं जानते कब क्या होना है, किस मोमेंट में क्या लिखा है, कोई नहीं जानता। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग आज ब्लड मांग रहे हैं वो कल ब्लड डोनेट करें, या फिर हम लोगों को ज़रूरत पड़ जाए ब्लड की, है ना। क्योंकि लाइफ तो कुछ भी हो सकता है भाई, लाइफ सरप्राइजेस से भरी है। कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी बुरा भी हो सकता है, कभी हम उस सिचुएशन में भी आ सकते हैं जिस सिचुएशन की हम दूसरों के लिए मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस वजह से हमेशा कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप दूसरों का भला कर सकें। और ब्लड डोनेशन से अच्छी बात कोई नहीं हो सकती दूसरों का भला करने की, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ज़िंदगियों को बचा रहे हैं। सो इफ़ यू डोनेट मनी यू गिव फूड, बट इफ़ यू डोनेट ब्लड यू गिव लाइफ। तो क्या है, अगर आप लोग पैसा देते हैं तो आप सिर्फ उन्हें खाना दे सकते हैं कुछ टाइम, मतलब
खाना दे सकते हैं, पैसा क्या है उड़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आप उन्हें ज़िंदगी दे रहे हैं, आप उन्हें जीवन दे रहे हैं, जिससे अच्छा सुख पुण्य का काम कुछ भी नहीं है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगी कि आप लोग ब्लड डोनेट करें। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि मौका दीजिए अपने रक्त को दूसरों की रगों में बहने का, मौका दीजिए अपने रक्त को दूसरों की रगों में बहने का। ये क्या लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में ज़िंदा रहने का। धन्यवाद।